Good morning, everyone. Welcome back. This is Digvijay Singh. We are studying physics for class 10th SSC. हम लोग अभी भी फर्स्ट चैप्टर में है ग्रेविटेशन एंड टुडे वी विल बी सीइंग अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड फ्री फॉल ऑल्सो. तो आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा आगे पीछे दिया है. आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 11. ठीक है, तो मैं जस्ट रेफ़र कर रहा हूँ ताकि आप लोग बुक्स पढ़ पाए अच्छे से. इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो है पेज नंबर 8 में स्टार्टिंग का अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और पेज नंबर 11 का फ्री फॉल. ठीक है, बेसिकली आज ये भी एक्चुअली एक तरीके से रिवीजन ही है. मुझे लग रहा है जो भी बच्चे हमारे CBSE में थे 9th में उन्होंने भी ये पढ़ा है चैप्टर. उनके में तो 9th में स्पेशल एक चैप्टर था 9th में ग्रेविटेशन, और जो हमारे बच्चे SSC में भी थे 9th में उसमें भी ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ाया था न्यूटन्स लॉ के बाद कि जी क्या है, जब हम लोग इसको तीनों इक्वेशन समझाते हैं वर्टिकल प्लेन में. मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था. बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं जी के बारे में. आवर मेन टॉपिक इज अर्थ एक्सेलरेशन, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर फ्री फॉल या फिर जी. व्हाट इज दिस जी? आपको पता है सेकंड लॉ से हमें पता है F इक्वल टू ma. तो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो उसका मास m है, अगर उसके ऊपर फोर्स F लग रही हो, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसके ऊपर अगर फोर्स F लग रही हो तो वो कितना एक्सेलरेट करेगा? a. ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं. ठीक है, ये सेकंड लॉ से ही डिराइव होता है. F इज इक्वल टू P2 माइनस P1/T, P इज इक्वल टू mv. ये सब लास्ट 9th में है, तो m कॉमन आ गया तो V2 माइनस V1/T, V2 माइनस V1/T इज a. F इज इक्वल टू ma. ठीक है, या फिर अगर आपको ये भी याद होगा फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन में आपकी स्पीड सेम रहती है, स्पीड रिमेन्स द सेम, u और v एक ही होते हैं. एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है? a सेम रहता है, a हमेशा कांस्टेंट रहता है, a ही रहता है, बट स्पीड बढ़ते जाती है. 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 रेशियो में स्पीड बढ़ती जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन. याद है? ठीक है, तो अब हम समझाने वाले हैं कि यहाँ पे इसका क्या रोल है. देखिए मैं बोर्ड को थोड़ा अच्छे से यूज़ करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड जी. लेट्स सी हियर. मैंने आपको इससे पहले एक डायग्राम बताया था कि मेरा ऑब्जेक्ट अगर सपोज ग्राउंड पे है तो मैं उल्टा लेता हूँ पहले ताकि आपको समझ में आए. सपोज आई एम ऑन ए बिल्डिंग, मैं एक बहुत हाई टावर बिल्डिंग में हूँ, 10th फ्लोर पे हूँ, मैं छत पे खड़ा हूँ. छत से मैं एक बॉल को ड्रॉप करता हूँ. मैं पहले बॉल पकड़ के खड़ा हूँ, मेरे हाथ में बॉल है. तो जब मेरे हाथ में बॉल है तो उसकी स्पीड क्या है? u0. कुछ स्पीड नहीं है, बॉल मेरे हाथ में है. मैं अभी देखिए हमारे एकेडमी के बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ, मैं 2nd या 3rd फ्लोर पे हूँ. तो मेरे हाथ में बॉल है तो कुछ स्पीड नहीं. अभी मैं खिड़की से बाहर जाके उसको ड्रॉप कर दूँ तो वो बॉल गिरना चालू होगी, स्यूं धड़ाम. ठीक है, और आपको ये लॉजिक पता है कि बॉल जैसे जैसे नीचे आती जाएगी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी. यहाँ पे 0 थी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 10 मीटर पर सेकंड तक इसकी स्पीड आ जाएगी. ठीक है, तो स्पीड अगर बढ़ रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. स्पीड बढ़ रही है मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सेलरेशन लग रहा है. सिंपल सा आंसर है, और वो भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि स्पीड बढ़ रही है. सिमिलरली इसका उल्टा लॉजिक क्या हुआ? अगर मैंने बॉल को नीचे से फेंका है और वो बॉल की स्पीड कम होती जा रही है और फाइनल यहाँ पे आके 0 हो रही है, तो इसके ऊपर भी एक एक्सेलरेशन लग रहा है, पर ये एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन है. ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. जैसे हमारी गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है तो हमारी स्पीड बढ़ती है, और ब्रेक होता है तो रिटार्डेशन होता है, गाड़ी स्लो होती है, ब्रेक्स रिटार्डेशन. तो ये आप 9th में पढ़ चुके हैं. मैं जस्ट फिर से आपको जी के फंडे से उसको समझा रहा हूँ. सिमिलरली व्हेनेवर अ बॉडी जो नीचे आ रही है, कोई भी बॉडी, और उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है तो उसमें एक एक्सेलरेशन लगता है, या फिर कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो उसकी स्पीड फाइनली कम होकर 0 हो जाती है तो भी उसमें एक नेगेटिव एक्सेलरेशन लगता है. तो ये एक्सेलरेशन कहाँ से लगता है? ये फोर्स क्या है? तो ये है अर्थ की फोर्स. अगर मैं अर्थ बनाऊँ, शायद ये आपको दिख रहा है, अगर मैं अर्थ बनाऊँ तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो भी ये ऑब्जेक्ट है, हम सपोज इस बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, तो इस बिल्डिंग के ऊपर से ये इस ऑब्जेक्ट को तो खींच रहा है ना नीचे, तो इसके लिए इसका एक्सेलरेशन नीचे है. तो ये फोर्स कौन सी है? वही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ खींच रही है, जो धरती अपनी तरफ खींच रही है ऑब्जेक्ट को. उसी फोर्स की वजह से इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है. या फिर रैदर मैं इस बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ तो इसकी स्पीड क्यों कम हो रही है? इसको वो कौन सा नेगेटिव एक्सेलरेशन कहाँ कर रहा है? वो भी फोर्स कौन सी है? वो फोर्स भी यही तो फोर्स है, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल.
अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको समझाया है और इसी का नाम है फ्री विल, फ्री फॉल का मतलब क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर सपोज देखिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट लो, उसके ऊपर अगर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही हो, कौन सी फोर्स लग रही हो? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब सिर्फ धरती उसको खींच रही है और कुछ फोर्स नहीं लग रही। अगर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसको बोलेंगे फ्री फॉल। ठीक है, कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, वो नीचे गिर रहा है अपने आप, इस पर और कोई फोर्स नहीं लग रही। सो टेक्निकली हमें पता है फ्री फॉल में मतलब जैसे देखिए कोई भी चीज़, एक बॉल है नीचे गिर रही है तो उसको एयर रेजिस्टेंस मिलेगा, हवा जो है उसको एयर रेजिस्टेंस मिलेगा, हवा उसको काटेगी। और अगर आपने बायोंसी का फंडा पढ़ा है, बायोंसी का फोर्स पढ़ा है तो आपने बायोंट फोर्स भी उसके ऊपर लगेगी। बट अभी 9th में हमने पढ़ा था ये बायोंसी, 7th 8th में है, आपको एसएससी में 9th में है कि कोई भी लिक्विड में, अगर कोई भी लिक्विड या कोई भी एयर में, मतलब फ्लूइड में, कोई भी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट सबमर्ज होता है, उसमें जाता है तो देयर इज अपवर्ड थ्रस्ट। वो जो अपवर्ड थ्रस्ट है दैट इज नोन एज बायोंट फोर्स, बायोंसी लगती है उसके ऊपर। तो क्योंकि हम एयर में है तो हम भी बायोंट फोर्स के अंडर है। तो ये सब कंसिडरेशंस को हम प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं लेते। ठीक है, ऑल्दो ये लग रहा है पर हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते। या फिर आप समझिए अगर परफेक्ट वैक्यूम होगा, अगर हमें एक वैक्यूम में इस ऑब्जेक्ट को गिराए तो वो कैसा गिरेगा, उसको बोलेंगे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई उसको एयर नहीं लग रही, कोई बायोंट फोर्स नहीं है। ठीक है, ये इस चीज़ को बोलते हैं फ्री फॉल। और इस फ्री फॉल में जब कोई गिरेगा तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा वही ये एक्सेलरेशन है, इसी को बोलते हैं जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, जो भी अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग नाम यूज किए हुए हैं। तो ये वैल्यू है जी। अब आपको पेज नंबर 8 में इसकी डेरिवेशन बताइए कि ये हम जी कैसे निकालेंगे। तो देखिए उन्होंने सिंपल लिया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक अर्थ लिया। ठीक है, अर्थ को हम लोगों ने दिखाया, इसका कैपिटल एम है समझ, इसका रेडियस है आर, एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्मॉल एम है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, हमें पता है सेकंड लॉ से एफ इज इक्वल टू एम ए। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रही है जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है। कितनी फोर्स है वो? इस ऑब्जेक्ट का मास और इसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन। अब इसके ऊपर जो लग रहा है एक्सेलरेशन हमें पता है वो क्या है, एम जी, उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी किसी वजह से जो एक्सेलरेशन है उसको हम एम जी बोलेंगे। पर हमें ये भी पता है कि ये फोर्स और ये जो धरती इसको खींच रही है, दोनों फोर्स भी तो इक्वल है। तो वो फोर्स भी इक्वल है। वो कौन सी फोर्स है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जी एम एम बाई आर स्क्वायर। क्लिक कर रहा है आपको? ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल है, ये भी इसको खींच रही है, वो भी इसको खींच रही है। सो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल है, तो ये इक्वेशन 1 है। अगर ये इक्वेशन 2 है तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों तो सेम ही इक्वेशन है। सो मेरा बन गया एम जी इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो दोनों में एम एम कॉमन है, कट गया। फाइनली क्या बचा मेरे पास? स्मॉल जी क्या आ गया? जी एम बाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो स्मॉल जी है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? जी, कैपिटल जी जो हमारा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दूसरा एम मास ऑफ अर्थ, और तीसरा आर रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब आप देखिए ध्यान से, इसमें ये तीनों टर्म कांस्टेंट हैं। देख रहे हैं आप? भर गया पूरा बोर्ड? नहीं, थोड़ा सा जगह खाली है यहाँ। सो अगर आपने देखा उसको, अगर आपने उसको अच्छे से देखा फॉर्मूले को, तो वहाँ पे जो मैंने अभी लिखा, मेरा फाइनल क्या आया? जी, ये कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इसकी फिक्स्ड है। एम मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, क्या है? 6 इंटू 10⁻24। आर 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। सो मेरा ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट है, और आप इन तीनों की वैल्यूज डालेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको कि हम ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए कितना ले लेते हैं? 9.8। ठीक है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 9.77 समथिंग आता है, आगे लंबा नंबर आएगा, जिसको हम प्रैक्टिकल, हम लोग मैथ्स में जब भी इसको यूज़ करते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से यूज़ करते हैं। तो आप ये पॉइंट समझो अभी थ्योरी में कि जो जी है, ठीक है, यहाँ तक शायद समझ में आया होगा आपको, ये जो जी है ये अर्थ के सानिध्य में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है उसके ऊपर लग रहा है, और ये सबके ऊपर सेम लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इस पॉइंट को समझिए, जैसे मेरे पास समझो 3 बॉल है, एक टेबल टेनिस की बॉल, छोटी सी प्लास्टिक की बॉल,
एक मेरे पास कॉस्को की बॉल जो हम लोग लॉन टेनिस खेलते हैं, एक मेरे पास कॉर्क की बॉल जो हम लोग क्रिकेट में खेलते हैं, सीजन बॉल जिसको बोलते हैं, वाइट या रेड जो भी है टेस्ट मैच की, ठीक है। और एक समझिए 4 बॉल है मेरे पास, चौथी बॉल है आयरन की बॉल, शॉर्ट पुट वाली बॉल। ये चारों बॉल को अगर मैं एक बिल्डिंग की हाइट पे लेके जाऊं, ठीक है, और आइडियल स्टेट में बोल रहा हूं, नो रेजिस्टेंस नो बायंसी, मतलब वैक्यूम की तरह, और उन चारों बॉलों को एक साथ ड्रॉप करूं, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? सपोज एक हाइटेड ऑब्जेक्ट अच्छा खासा, बुर्ज खलीफा, चलो हम लोग बुर्ज खलीफा पे ऊपर है, ऑफकोर्स उतना हमारा बजट नहीं है दुबई जाके आने का, जस्ट थियोरेटिकली आप समझिए इस पॉइंट को, आप बहुत हाइट पे है, वहाँ से आप इन 4 लोग, हम लोग गए, चारों लोगों ने एक साथ एक ही समय पे एक ही चीज़ ड्रॉप की, तो देखिए सबके लिए एच सेम है, चारों बॉलों का एच सेम है, सबके लिए यू सेम है, सबका यू क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी चारों बॉल की 0 है, किसी को भी हमने कुछ पहले से मोशन नहीं दिया, सब ड्रॉप में थे, हमने सिर्फ सबको छोड़ा है, सबके लिए एच सेम है, सबके लिए यू सेम है, और उसके बाद सबके ऊपर जी सेम है। अभी हमने निकाला कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, कहीं भी स्मॉल एम था क्या? इस डेरिवेशन में कहीं भी स्मॉल एम था? नहीं था। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है, तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि प्लास्टिक की बॉल हो या लोहे की बॉल हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, जो जी है ये हर ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम लगता है। तो आइडियली हमारा यू एस मतलब एच और हमारा जी तीनों सेम है, तो इसका मतलब ये हमारा टी भी सेम आएगा और हमारा वी भी सेम आएगा। वो तीनों इक्वेशन में अगर आप डालेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा वी भी सेम आएगा, मतलब बाय द टाइम दे विल टच द ग्राउंड सबकी स्पीड सेम होगी, और जो टाइम होगा सब लोग नीचे तक गिरने तक सेम टाइम पे गिरेंगे। अगर ये 5 सेकंड में गिरा तो वो भी 5 सेकंड में गिरेगा, तो वो भी 5 सेकंड में गिरेगा, और ये भी 5 सेकंड में गिरेगा, चारों की चारों बॉल 5 सेकंड में गिरेंगी। पर प्रैक्टिकल पे हमें पता है ऐसा होता नहीं है, लोहे वाली बॉल धाम करके नीचे गिरेगी, कॉस्को की बॉल, कॉर्क की बॉल उसके बाद, कॉस्को की बॉल और प्लास्टिक की बॉल सबसे लास्ट में गिरेगी, ऐसा हमें पता है ये बात, क्योंकि उसमें एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, बायंसी लग रही है। बट अगर मैं आपको आइडियल स्टेट बोलूँ तो आप समझिए चारों की चारों बॉलें एक साथ गिरेंगी। तो यही लॉजिक समझाने के लिए उन्होंने डिराइव किया था जी को, कि स्मॉल जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो जो फोर्स है, अर्थ की जो फोर्स है, वो सबको एक ही तरीके से खींच रही है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है और ऑब्जेक्ट जो है उनके मास अर्थ के 10⁻24, वो क्या बोलते हैं उसको मुझे तो वो भी नहीं पता, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 8 जीरो तक हमें पता है, 24 को क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता। इंग्लिश कैलेंडर, इंग्लिश उसमें है मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वार्टर ट्रिलियन, जो भी आगे, उसके आगे भी नहीं है, वो इतने जीरो है 24, आई डोंट नो व्हाट टू से, उसको क्या बोलते हैं वो भी नहीं पता है हमें। सो द मास ऑफ अर्थ इज सो ह्यूज कि उसके सामने हमारे 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो तक कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, वो सबको मोर और लेस एक ही स्पीड से खींचेगी, एक ही एक्सेलरेशन से खींचेगी, ठीक है। तो यही था फ्री फॉल, ये आपको शायद समझ में आया होगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपके पेज नंबर 8 और 11 में ये दिया है। तो अब एक लास्ट चीज़, जगह कहाँ बची है, वो आपको पता है 3 इक्वेशंस हैं, आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, आपको पता है वो 3 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन क्या है, चलिए मैं मिटा ही देता इसको, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन है, आपको पता है, ये हमने 9th में ही पढ़ी थी। इन तीनों इक्वेशन को अगर हम फ्री फॉल में लेंगे तो क्या करना है, v ही रहेगा, v ही रहेगा, u ही रहेगा, u ही रहेगा, a जो है वो क्या बन जाएगा g, a जो है वो क्या बन जाएगा g, a जो है वो क्या बन जाएगा g, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ध्यान रखिए जब भी वर्टिकल मोशन होगा, जब भी वर्टिकल हाइट से हम लोग बात कर रहे हैं तो g आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल मोशन में a रहेगा। सिमिलरली t ही रहेगा, टाइम तो सबका सेम है, s जो है डिस्टेंस, वापस हॉरिजॉन्टल मोशन है तो s रहेगा, वर्टिकल मोशन है तो क्या बन जाएगा ये h, हाइट क्या बन जाएगा h, सिंपल है। u वापस u ही रहेगा, t रहेगा, g रहेगा, t रहेगा, u v g t s की जगह h, वापस ये h हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। ये हुआ जब चीज ऊपर से नीचे आ रही है। अब जब चीज नीचे से ऊपर जा रही है तो क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आपको ध्यान रखना है माइनस जी माइनस जी माइनस जी,
हर जगह माइनस का साइन आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल जब आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी किए थे तब भी था, अगर स्पीड कम हो रही है तो आप एक्सेलरेशन माइनस लेते थे। अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स इट केम टू रेस्ट, तो आप उसका एक्सेलरेशन माइनस में लेते थे, याद है। तो एक्सेलरेशन अगर हमारी स्पीड कम हो रही है तो माइनस में लेना है, मतलब चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है, स्पीड कम होती है उसकी तो माइनस में लेना है, ऊपर से नीचे आ रही है तो प्लस में लेना है। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। तो जी प्लस या फिर जी माइनस। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये चीज़ ध्यान रखनी है। फ्री फॉल क्या है? व्हेन द एनी ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर ओनली द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह पे खींच रहा है और कोई दूसरी फोर्स उस पर नहीं लग रही तो उसको बोलेंगे फ्री फॉल। और स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी अर्थ को ऑब्जेक्ट खींच कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचती है विद अ कांस्टेंट स्पीड, और उसकी डेरिवेशन कैसा है? सिंपल डेरिवेशन है। हमने दो ही फॉर्मूले यूज किए, न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू एम ए की जगह mg, ए को हम g से रिप्लेस किया, और सेकंड हमने अभी जो पढ़ा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। दोनों ही फोर्स इक्वल है, न्यूटन थर्ड लॉ की तरफ से एक्शन एंड रिएक्शन दोनों फोर्स इक्वल है। ये जितना इसको खींच रहा है उतना ही वो भी खींच रहा है। एप्पल जितना अर्थ को खींच रहा है उतना ही अर्थ भी एप्पल को खींच रहा है, उतना ही एप्पल भी अर्थ को खींच रहा है। दोनों फोर्सेज इक्वल है, तो दोनों फोर्स को इक्वल कर दिया, F इज इक्वल टू एम जी, तो दोनों को एम एम कट गया, तो फाइनली हमें जी का आंसर मिल गया। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक अभी खत्म हुआ। अभी मुझे आपको एक और चीज़ समझानी है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं रब करता हूँ बोर्ड। ओके, सो मैंने बोर्ड रब किया, अभी थोड़ा जगह बन गई। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, एक फॉर्मूला देखिए, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। इसमें आप सारी वैल्यूज डाल देते तो आपको आंसर मिल जाता है 9.77 या फिर 9.8, जो भी आप लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बार हम लोग प्रैक्टिकल आंसर्स निकालने के लिए 10 भी लेते हैं। तो ऑफकोर्स देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, एसएससी बोर्ड में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, आपके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। पर जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं फाउंडेशनल एंगल से, जिनको आगे पढ़ाई अच्छे से करनी है, 11th 12th की तैयारी करनी है अच्छे से, वो इन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं, और इसके हम अलग से क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। आप मुझे बता दीजिए, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए, ठीक है। हम लोग ये अर्थ की बात कर रहे हैं, इसके लिए मास ऑफ अर्थ लिया, इसके लिए मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ लिया, बराबर। पर यही फॉर्मूला सबके लिए लगता है, आप जिस प्लैनेट के ऊपर चले जाओ उसके ऊपर। एग्जाम्पल, मैं अगर चला जाऊं प्लूटो के ऊपर, प्लूटो तो प्लैनेट ही नहीं बचा, आई एम सॉरी, जुपिटर के ऊपर, तो मैं जुपिटर का अगर मेरे को जी निकालना है, लाइक इसको अगर मैं जी ऑफ अर्थ बोलूंगा तो मैं उसको बोलूंगा जी ऑफ जुपिटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट जुपिटर प्लैनेट, उसका कितना है? तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ये कैपिटल जी तो कैपिटल जी ही है, ये तो कांस्टेंट है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, संसार में, यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ तो नहीं लग सकता, मास ऑफ जुपिटर लग जाएगा, तो हमें पता होना चाहिए मास ऑफ जुपिटर क्या है, और रेडियस ऑफ जुपिटर लग जाएगा, और रेडियस ऑफ जुपिटर का स्क्वायर। क्लिक कर रहा है आपको? तो ऐसे ही आप किसी भी प्लैनेट का निकाल सकते हैं स्मॉल जी। आपको सिर्फ क्या करना है, उसका ही मास और उसका ही रेडियस डालना है। तो सिमिलरली अगर मैं जी ऑफ मून निकालूं, अगर कोई मून पे है तो कैपिटल जी मून का मास डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मास स्क्वायर। तो जब उन्होंने ये किया तो उनको समझ में आया उसकी जो वैल्यू है, मून की ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 है। इसका मतलब क्या है? सपोज 9.8 डिवाइडेड बाय 6, इसका मतलब 1.6, 6 6 36, 2 कैरी, 6 3 18, समथिंग लाइक दिस। मतलब मेरे को इनकी वैल्यूज़ नहीं पता है, वो आप हम लोग ढूंढ सकते हैं, वापस बुक में भी देख सकते हैं। आई थिंक न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे आगे, उसमें रहेगा भी। पर मैं आपको जो पॉइंट डिराइव करना चाहता हूँ वो ये है कि वैसे ही हमें पता चला कि मून की ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी, वैसे ही हम किसी की भी प्लैनेट की निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, उसकी रेशियो में वैल्यू डालनी है। अब या फिर इसका एक और तरीका है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ऑफकोर्स हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करेंगे। सपोज मैं आपको बोलता हूं एक ऐसा प्लैनेट है, कोई तो एक प्लैनेट है जिसका मास अर्थ के मास से डबल है, तो मैं क्या लिखूंगा? प्लैनेट का मास इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ, और सपोज उसका रेडियस भी अर्थ के रेडियस से डबल है। जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो मैं क्या लिखूंगा? रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ,
अब उसने पूछा है व्हाट इज दी जी ऑफ दैट प्लैनेट, उस प्लैनेट का जी क्या होगा। तो आप कैसे करेंगे, हमें पता है जी ऑफ अर्थ क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। अब इसी में जी ऑफ प्लैनेट डाल देंगे, हम क्लिक कर रहे हैं, जी ऑफ प्लैनेट क्या बन जाएगा, जी तो जी ही है, मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। अब हम इसको वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं, मास ऑफ द प्लैनेट क्या है, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ द प्लैनेट क्या है, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ और उसका स्क्वायर। क्लिक किया आपको। अब इसको मैं वापस, आपको यहाँ नीचे नहीं दिखेगा शायद, मैं इस तरफ आ जाता हूँ, ठीक है यहाँ तक। इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, जी ऑफ पी मतलब ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट विल बी कैपिटल जी एज इट इज रहेगा, 2 आया, एम आया, ये मास ऑफ अर्थ बन गया, डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया ये 4r स्क्वायर, और ये रेडियस ऑफ अर्थ बन गया। अब ये 2 से ये 2 कट गया तो क्या बचा, जी एम बाई 2r स्क्वायर, ये 2 कट गया 2 बचा। इसका मतलब क्या है, 1/2 को मैं अगर बाहर कर दूं और ये बन गया जी एम बाई आर स्क्वायर। अब जी एम बाई आर स्क्वायर क्या होता है, जी। तो इसका मतलब ग्रेविटी ऑफ दिस प्लैनेट विल बी हाफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। मतलब अगर मुझसे वैल्यू पूछी जाए तो मैं बोलूंगा 9.8 का डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लिक कर रहा है आपको। तो इस तरीके से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। वो आपका से क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ अ प्लैनेट हुज, इसी में आप हाफ करके कर दीजिए कि उसका मास हाफ है, उसका रेडियस हाफ है, तो क्या होगा, तो इधर 2 की जगह हाफ आ जाएगा, इधर 4 की जगह 1/4 आ जाएगा। तो हाफ से 1/4 कट गया तो 2 बचेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो द ग्रेविटी विल बी डबल। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। सो आई थिंक दिस इज द कॉन्सेप्ट आई वांटेड टू टेल यू। व्हाट इज स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर द एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, स्मॉल जी ये है। ठीक है, जी की डेरिवेशन हमने देखी, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हर जी जो है हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल लगता है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप किसी को भी फ्री फॉल में फेंकेंगे तो नीचे सेम स्पीड और सेम एक्सेलरेशन से गिरेगा, सेम टाइम पे गिरेगा अगर सेम हाइट से फेंका है तो। दूसरी चीज़, व्हाट इज़ फ्री फॉल, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर होता है तो उसको फ्री फॉल बोलते हैं। एंड देन दिस इज द डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स। आई थिंक वी हैव अ पार्ट लेफ्ट फॉर न्यूमेरिकल्स, सो वी विल सी इट लेटर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। कुछ भी डाउट हो, क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, प्लीज़ फील वेरी फ्री टू व्हाट्सएप मी। व्हाट्सएप इज द बेस्ट थिंग, एंड ऑफ कोर्स यू कैन कॉल मी, आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।